जब मुसलमान हर तरफ से घिर जाएंगे और उनकी हुकूमत सिर्फ मदीना से खैबर तक रह जाएगी तो वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में लग जाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त मदीने में होंगे और इमामत का भार उठाने से बचने के लिए मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे। मक्के के बाद बाशिंदे उन्हें पहचान लेंगे और उनके पास आकर मकान से उन्हें बाहर लाएंगे और उनसे ज़बरदस्ती बैत लेंगे, हालांकि वो दिल से ना चाहते होंगे। ये बैत मकाम इब्राहिम और हिजर असवद के दरमियान होगी। जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत की खबर मशहूर होगी तो मुल्क शाम से एक लश्कर आपसे जंग करने के लिए चलेगा और आपके लश्कर तक पहुंचने से पहले ही मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम पर धंसा दिया जाएगा। इस वाक़े की खबर सुनकर शाम के अब्दाल और इराक़ के परहेज़गार लोग आपकी खिदमत में पहुंच जाएंगे। आपके मुकाबले के लिए कुरैशी नस्ल शख्स कबीला बनी कलब के मर्दों का एक लश्कर भेजेगा। कबीला बनी कलब में उस शख्स की ननिहाल होगी। उस कबीले से हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर जंग करेगा और गालिब रहेगा। ये रवायत मुश्कात शरीफ और अबू दाऊद के हवाले से रवायत की गई है। इसके शुरू में ये भी कहा गया है कि एक खलीफा के मरने पर इख्तलाफ होगा कि अब किसको खलीफा बनाया जाए, और एक साहब यानी हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ये समझकर मदीना से मक्का को चल देंगे कि कहीं मुझे ना बना लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मेरी नस्ल से और फातिमा की औलाद से होंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने एक मरतबा अपने साहबजादे हज़रत हसन के मुतालिक फ़रमाया कि ये मेरा बेटा सैयद है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम सैयद रखा है। इसकी औलाद में एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम वही होगा जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, यानी उसका नाम मोहम्मद होगा। फिर फरमाया कि वो अखलाक में मेरे बेटे हसन के मुशाबे होगा और सूरत में उसके मुशाबे होगा, यानी उसका हुलिया हसन के हुलिये से मिलता जुलता होगा। बाज़ रिवायत में है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम वही होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। हज़रत अबू सईद हजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मुझसे होगा, उसका चेहरा खूब रोशन होगा, नाक बुलंद होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत पर एक ज़बरदस्त मुसीबत आएगी और इंसान जुल्म से बचने के लिए कोई पनाह की जगह ना पाएगा। उस वक्त खुदा मेरी नस्ल और मेरे ख़ानदान में से एक शख्स पैदा करेगा और उसके ज़रिए ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा, जिस तरह के वो उससे पहले जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई थी। हर जगह जुल्म ही जुल्म छाया होगा और उनके आने पर सारी दुनिया इंसाफ से भर जाएगी। आपने फरमाया, यहाँ के अदल से आसमान वाले और ज़मीन वाले सब राज़ी होंगे। आसमान ज़रा सा पानी भी बरसाए बगैर ना छोड़ेगा और खूब मौसलाधार बारिश होगी। ज़मीन भी अपने अंदर से तमाम फल फूल गल्ले और तरकारियाँ उगा देगी, हत्ता कि ज़िंदा लोग मुर्दों की तमन्ना करने लगेंगे कि काश हमारे दोस्त अहबाब अजीज़ और अक़रबा ज़िंदा हो जाते, इस ऐश व खुशी के ज़माने को देख लेते। अबू दाऊद शरीफ की एक रवायत में है कि मेहदी अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ज़िंदगी पर चलेंगे और उनके ज़माने में सारी ज़मीन पर इस्लाम ही इस्लाम होगा। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम 7 बरस हुकूमत करेंगे, फिर वफ़ात पा जाएंगे और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को कुफ़ार से कई जंगें करनी पड़ेंगी, जिनमें से बाज़ का जिक्र अबू दाऊद की रवायत में गुजर चुका है। इस रवायत के मुताबिक हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम से जंग करने को कबीला बनी कलब के आदमी आएंगे और मगलूब होंगे और एक लश्कर आपसे जंग करने के लिए चलेगा और मक्का मदीना के दरमियान ज़मीन में धंस जाएगा। इसके अलावा दीगर रिवायत में भी मुसलमानों के जंग करने का जिक्र है, मगर उनमें हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम मक्के से चलकर मदीना तशरीफ़ ले आएंगे और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर की ज़ियारत के बाद मुल्क शाम की तरफ रवाना होंगे। चलते चलते शहर दमिश्क तक ही पहुँचेंगे कि दूसरी तरफ से ईसाइयों की फ़ौज मुकाबिल आ जाएगी। उस फ़ौज से जंग करने के लिए हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को तैयार करेंगे और 3 दिन तक जंग के बाद चौथे रोज़ मुसलमानों को फतह होगी। इस लश्कर कशी का जिक्र हदीस में यूँ आया है, क़यामत कायम होने से पहले ऐसा ज़रूर होगा कि न मीरास की तकसीम होगी और न माल गनीमत पर खुशी होगी। फिर इसकी तशरीह करते हुए फरमाया कि शाम के मुसलमानों से जंग करने के लिए एक ज़बरदस्त दुश्मन जमा हो जाएंगे और अपनी फ़ौज से इंतखाब करके एक ऐसी जमात दुश्मन के मुकाबले पर भेजेंगे जिसे ये तय करा लेंगे या मर जाएंगे या फतेयाब हो जाएंगे। चुनांचे दिन भर जंग होगी, हत्ता कि जब रात हो जाएगी तो लड़ाई बंद होगी और हर फरीक मैदान जंग से वापस हो जाएगा। न उसे गलबा होगा न वो गालिब होंगे और दोनों फरीक़ों की फ़ौज ख़त्म हो जाएगी।
दूसरे दिन फिर मुसलमान एक ऐसी जमात का इंतखाब करके भेजेंगे जिससे ये तय करा लेंगे कि मेरे बग़ैर या फतह हुए बग़ैर ना हटेंगे। उस रोज़ भी दिन भर जंग होगी, हत्ता कि रात दोनों फरीक के दरमियान हायल हो जाएगी और किसी को भी फतह ना होगी। ये भी बग़ैर गलबे के वापस आ जाएंगे और वो भी। और उस रोज़ की लड़ने वाली दोनों फरीक़ों की फ़ौज ख़त्म हो जाएगी। तीसरे दिन फिर मुसलमान एक जमात का इंतखाब करके मैदान जंग भेजेंगे और उनसे भी यही शर्त लगाएंगे कि मर जाएं या गालिब होकर हटेंगे। चुनाचे शाम तक जंग होगी और हर दो फरीक उस रोज़ भी बराबर लौट आएंगे। न गालिब होंगे न ये गालिब होंगे और न वो। और उस रोज़ भी जंग करने वाली जमातें हर दो तरफ से ख़त्म हो जाएंगी। चौथे रोज़ बचे कुचे सब मुसलमान जंग के लिए उठ खड़े होंगे और खुदा काफिरों को शिकस्त देगा। और उस रोज़ ऐसी ज़बरदस्त जंग होगी कि इससे पहले कभी न देखी होगी। उस जंग का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि मैदान जंग में मरने वालों की नाशों के करीब होकर परिंदा गुजरना चाहेगा, मगर बदबू की वजह से या नाशों के पड़ाव की लंबी मुसाफत की वजह से मरकर गिर पड़ेगा। और इस जंग में शरीक होने वाले लोग अपने अपने कुंबे के आदमियों को शुमार करेंगे तो फीसदी एक शख्स मैदान जंग से बचा हुआ होगा। जंग से फारिग होकर आदमियों के शुमार करने में लगे होंगे कि अचानक एक ऐसी जंग की खबर सुनेंगे जो इस पहली जंग से भी ज़्यादा सख्त होगी। खबर ये मिलेगी कि दज्जाल निकल आया है जो हमारे बाल बच्चों को फितने में मुब्तला करना चाहता है। ये सुनकर अपने हाथों से वो माल दौलत फेंकेंगे जो इनके पास होगा और अपने घरों की तरफ चल पड़ेंगे। खबरगिरी के लिए अपने आगे 10 सवार भेजेंगे ताकि दज्जाल की सुबह की खबर लेके आएँ। खबरगिरी के लिए अपने आगे 10 सवार भेजेंगे ताकि दज्जाल की सही खबर लाएँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सवारों के बारे में फरमाया कि उनके वालिदों के नाम और उनके घोड़ों के रंग पहचानता हूँ। उस रोज़ ज़मीन पर बसने वालों में फजीलत वाले सवार होंगे। इस जंग में इस कदर ईसाई कत्ल होंगे कि जो बाकी रह जाएंगे उनके दिमाग में हुकूमत की बू न रहेगी। गिरते पड़ते भागेंगे और तितर बितर हो जाएंगे। भागते हुओं का मुसलमान पीछा करेंगे और हज़ारों को मौत के घाट उतार देंगे। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लामी शहरों के बंदोबस्त में लग जाएंगे और हर जगह सैकड़ों फ़ौजें और बेशुमार लश्कर रवाना फरमाएंगे। इन कामों से फुर्सत पाकर शहर कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के लिए रवाना होंगे। शहर कुस्तुनतुनिया का फ़तह होना अलामत क़यामत में से एक है। जब आप दरियाए रोम के किनारे पहुँचेंगे तो बनु इसहाक़ के 70,000 आदमियों को कश्तियों में सवार करके शहर मज़कूर पर हमला करने का हुक्म देंगे। एक रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, क्या तुम ऐसे शहर को जानते हो जिसकी एक जानिब खुशकी और दूसरी जानिब समंदर है? साहबा ने अर्ज़ किया, जी हाँ जानते हैं। इरशाद फरमाया, उस वक्त तक क़यामत कायम ना होगी जब तक बनु इसहाक़ के 70,000 इंसान इस शहर पर हमला करके जंग न करें। उस शहर के करीब आकर क़याम करेंगे तो न किसी हथियार से लड़ेंगे और न कोई तीर फेंकेंगे, जिसकी सूरत ये होगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाएंगे तो उसकी दूसरी जानिब दीवार गिर जाएगी। फिर तीसरी बार ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर कहेंगे तो शहर में दाखिल होने के लिए रास्ता मिल जाएगा और उसमें दाखिल हो जाएंगे। दाखिल होकर शहर को फ़तह कर लेंगे कि दज्जाल निकल आया। इसकी आवाज़ सुनकर हर चीज़ को छोड़कर वापस आ जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फ़तह कुस्तुनतुनिया और खुरूज दज्जाल का जिक्र यूँ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ऐसा ना हो कि रोम वाले ईसाई आमाक या दाबिक में क़याम करेंगे और उनसे जंग करने के लिए मदनिया का एक लश्कर निकलेगा जो उस वक्त पर बसने वालों में फजीलत वाले होंगे। जब दोनों तरफ से फ़ौजें सब बनाकर खड़ी हो जाएंगी तो ईसाई कहेंगे कि हमें और इन मुसलमानों को छोड़ दो जो हमारे आदमियों को कैद कर लाए हैं। मुसलमान जवाब देंगे कि खुदा की कसम हम ऐसा नहीं करेंगे कि तुम्हारे और अपने भाइयों के दरमियान कुछ न बोले और तुम्हें इनसे लड़ने दें। और इस जंग में मुसलमानों का तिहाई लश्कर शिकस्त खा जाएगा। खुदा इनकी तौबा कभी कबूल ना करेगा और तिहाई लश्कर शहीद हो जाएगा जो अल्लाह के नज़दीक अफजलुश्शुहदा होंगे। और तिहाई लश्कर ईसाइयों पर गलबा पाकर फतेहाब होगा जो कभी भी फितने में ना पड़े होंगे। और यही तिहाई लश्कर कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा।
फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद गनीमत के माल को तकसीम कर रहे होंगे और अपनी तलवार इस जैतून के दरख्त पर लटकाए हुए होंगे कि अचानक शैतान ज़ोर से यूँ पुकारेगा कि बिलाशुबा मसीह दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारी अहल औलाद में पहुँच गया। हालांकि यह खबर झूठी होगी। इसके बाद मुसलमानों का लश्कर रुख करेगा और जब शाम पहुँचेंगे तो दज्जाल निकल आएगा। इसी असना में जंग की तैयारी कर रहे होंगे और सफ़े दुरुस्त करते होंगे कि नमाज का वक्त आ जाएगा और नमाज खड़ी हो जाएगी। इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और उनके इमाम बनेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही खुदा के दुश्मन दज्जाल इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल ना करेंगे और वैसे ही छोड़ दे तो दज्जाल बिल्कुल पिघल कर हलाक हो जाए, लेकिन वो उसे अपने हाथ से कत्ल करेंगे और अपने नेज़े में उसको खून लगा हुआ लोगों को दिखाएंगे।